हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जो हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं उसके बारे में क्लियर कर दिया था। अब हम उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं देखूंगा मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक्सरसाइज सेकंड है। एक्स एंड वाई की वैल्यू को निकालनी है और उसके बाद शो करना है कि ए बी आपकी पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि ए बी सी डी के ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। मैंने इसको एम और एन। अब जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ये आ गई ए बी सी डी, ए बी सी डी आ गई और इसमें ये आ गई इसकी ट्रांसवर्सल एम एन। और इस पॉइंट को मैं ई ले लेता हूँ। ये x है, ये y है, ये 130 है और ये 50 है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरा एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 130 के, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल y इक्वल्स टू 130 और यहाँ डाल देंगे रीजन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकता हूँ ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के। बट मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं जो ऑल्टरनेट एंगल के कन्वर्स की प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई करूँगा, ताकि क्योंकि मुझे पता है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दो अगर इक्वल आ गए तो मेरी वो कन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ एम एन आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल्स हैं ए ई एम, एंगल ए ई एम और एंगल ए ई एन, दोनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, लीनियर पेयर, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट लगाए थे। तो ए ई एम मेरे पास 50 है और एंगल ए ई एन इक्वल्स टू 180। ए ई एन की जगह मैं x रख दूंगा और ये 50 उधर ले जा लूँगा। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, 130। अब मैं देखूंगा एंगल x और एंगल y। एंगल x भी मेरा 130 है एंड एंगल y भी मेरा 130 है। और अब मैं यहाँ कंडीशन डाल दूंगा एंड एंगल x एंड एंगल y आर इंटीरियर ऑल्टरनेट। तो जो कन्वर्स प्रॉपर्टी थी जो मैंने लिखवाई थी, इफ टू इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो मैं देखूंगा ये इंटीरियर ऑल्टरनेट कौन सी लाइन के बीच में लाई कर रहा है, ये कर रहा है ए बी के बीच में और दूसरा सी डी। तो ए बी किसके पैरेलल आ गई, सी डी के। इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया है और एंगल्स भी फाइंड आउट कर दिए। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, ए बी आपका सी डी के पैरेलल है और सी डी आपका ई एफ के पैरेलल है, ठीक है। और y/z का हमें रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं ये फिगर दोबारा यहाँ कॉपी करूँ सबसे पहले, तो ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो एक्स वाई जेड हमें ये चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे गिवन है वो ये है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो गई, यानी कि ये पूरी लाइन इसके भी पैरेलल हो गई।
अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो एंगल x और एंगल z, x इक्वल्स टू z, क्योंकि ये क्या हो गए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। और इसके साथ मुझे y/z का जो रेशियो दे रखा था 3:7 दे रखा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट देयर बी अ कॉमन रेशियो। अब x तो यहाँ है, मैंने उसको a ले लिया, तो y हो गया मेरा 3a, z हो गया 7a। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू हो गई वो भी कितनी हो गई, 7a हो गई, ठीक है। अब मैं दोबारा AB और CD के बीच में आ जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, ठीक है। मैं देखूँगा AB और CD, तो इसमें अगर ये पैरेलल है तो मैंने एक आपको एंगल बताया था को इंटीरियर, x और y आपस में क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर। तो कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 होता है। तो x की जगह पे अब मैं पुट कर दूंगा 7a और y की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 3a इक्वल्स टू 180। तो यहाँ हो गया 10a इक्वल्स टू 180, ये 10 इसके नीचे a इक्वल्स टू 180/10। तो a यानी कि जो कॉमन रेशियो था वो मेरा क्या आया, 18 आया। अब मुझे क्या निकालना है, सीधा सीधा मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी x की। तो x क्या है मेरे पास, 7a, यानी कि x इक्वल्स टू 7 इंटू 18, और 18 7 आपका होता है 126 डिग्री। तो मुझे जो उसमें फाइंड आउट करना था वो था x की वैल्यू, जो कि कितनी आई, 126। और अगर मुझे y की निकालनी होती तो y कितना था मेरा, 3a, यानी कि 18 इंटू 3, जो कि आ जाता आपका 54 डिग्री, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस like this.